एक बात है, आज सीना तान के बच्चे चल रहे हैं, इसको मारो, उसको पीटो, उसको गाली दो, माँ बाप को सताओ। जो आज ये गोंडे समाज में बढ़ रहे हैं, उस गोंडे को मालूम नहीं है कि उसकी औकात क्या है। ये तो नापाक कतरे से पैदा हुआ, ये तो फैक्ट है। कुरान में जो अल्लाह जिसने हमको पैदा किया है, वो कुरान शरीफ में इसी तरह का चर्चा कई जगहों पे किया। और दूसरी बात कि अभी जितने लोग दुनिया में जिंदा हैं, ये कितने कमजोर हैं, इसकी कमजोरी इसी बात से झलकती है कि ऊपर में चाहे वो ब्रांडेड कंपनी का वो शूज पहन लें, ब्रांडेड कंपनी का साहब वो जीन्स पहन लें, ब्रांडेड कंपनी का टी शर्ट पहन लें, क्योंकि आज ब्रांडेड कंपनी का पहनने का जुनून चला हुआ। कल करीब थे बकरीद के दिन पुराने कपड़े को धो के सुखा के पहन के ईदगाह जाते थे, लेकिन अब जैसे तैसे कमा कोड़ करके सबके पास पैसे ज्यादा हो गए। चाहे झूठ बोले, नमाज छोड़े, चाहे जुआ खेले, चाहे सामूहिक लोन वाला कारोबार औरत करे, जैसे तैसे पैसा सबके पास हो गया, सबके पास पैसा हो गया। चाहे हराम से हो, हलाल से हो, माल चाहिए। हदीस में है कि आखिर जमाने में लोग परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से मिल रहा है, हराम से मिल रहा है, आ मिनल हलाल अम मिनल हराम, हलाल से मिल रहा है या हराम से, कुछ नहीं, माल चाहिए, चाहे जैसे भी हो माल चाहिए। जबकि वो खबीस जान रहा है कि तुम कितना माल कमाएगा। अगर बारसोई में अगर तेरे पास 10 करोड़ का मॉल है, तो पटना में एक आदमी के पास 100 करोड़ का मॉल है। अगर पटना में तेरे पास 100 करोड़ का मॉल है, तो बंबई में एक आदमी के पास 36,000 करोड़ का मकान उसके पास मौजूद है। क्या मुकाबला करोगे? पैसे इतने सस्ते हो गए कि अल्लाह ने इस जलील पैसे को जलीलों को बेतहाशा दे दिया। इसलिए जलील और उतरा रहा है कि हमसे अल्लाह खुश है, तब ना हमको पैसा दे रहा है। जबकि आया है हदीस में कि ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। इसलिए पैसा किसी के पास ज्यादा है तो इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह उससे खुश है, बल्कि ये इस बात की दलील है कि अल्लाह यह पैसा देकर इसको घेर करके मारना चाहता है। और हदीस में आया है कि जिस तरह तुम अपने बीमारों को पानी से बचाते हो कि पानी से नज़ला जुकाम हो जाएगा, उसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को दुनिया से बचाता है ताकि मेरा नेक बंदा कहीं जहन्नमी न बन जाए। नेक बंदों को हमेशा अल्लाह दुनिया से बचाता है। तमाम अंबिया कराम, तमाम रसूलान इज़ाम, तमाम सहाबा, तमाम बुजुर्गान दीन अक्सर दुनियावी एतबार से माली तौर पर बज़ाहिर कमजोर ही नजर आ रहे हैं, चूंकि यह जलील करने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला उनको दुनिया से बचाना चाहता है, चूंकि अल्लाह उनसे प्यार करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ताला उसको दुनिया से बचाता है। अब जरा गौर से सुनिए, ये तो कमजोरी हमारी हो गई कि 3 बार शर्मगाहों से गुजर के तब दुनिया में आए। एक बार निकले, दूसरी बार गए, फिर तीसरी बार निकले वहां से। अब ये कमजोरी मरते दम तक हमारे साथ है। चाहे ब्रांडेड कपड़े का ब्रांडेड सूट हो, चाहे 3 पीस ब्रांडेड पहन लें, रेड एंड टेलर, सियाराम अब का वैल्यू क्या है, डिग्जाम का क्या वैल्यू है, रेमंड का जमाना है। अब रेमंड भी फेल है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां लॉन्च कर गई हैं। इटालियन टेक्सटाइल है तो साहब ये इंपोर्टेड कपड़ा है। ये शूज क्या है, वुडलैंड का है। वुडलैंड यहूदियों की कंपनी है। वुडलैंड का जूता कोई मुसलमान नहीं पहने, पेप्सी कोई मुसलमान नहीं पिए, थम्सअप कोई मुसलमान नहीं पिए। चाहे 1000 बारात हो या मेहमान देखने आया हो या ईद का दिन हो, गोश्त खाते खाते पक गए हैं, जरा थम्सअप पी लें। नहीं, यहूदियों का प्रोडक्ट जो हमारे बेटों, हमारे भतीजों, हमारी माओ, हमारी बहनों पर बम गिराने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल होता, अगर आपने 1 टाका का फायदा उस काफिर को आपने पहुंचाया, तो आप भी अपने भाई बहन के मारने में 1 पैसे का साथ देंगे आप भी। इसलिए अपने से हम वहां जाके इन यहूदियों का डेना नहीं तोड़ सकते, इन काफिरों को ज़बह नहीं कर सकते। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट न इस्तेमाल करके उसको अपनी तरफ से माली तौर पर कमजोर तो कर सकते हैं।
इसलिए मैकडोनाल्ड का खाना कभी नहीं खाना है, KFC का खाना कभी नहीं खाना है, वुडलैंड का जूता कभी नहीं पहने। एक बार मेरे दिमाग में आया था कि वुडलैंड का जूता पहनो बड़ा अच्छा है, मगर जब पता चला कि यहूदियों का प्रोडक्ट है, ऐसी नफरत सी हो गई कि अपना उस वुडलैंड के बोर्ड को देखने को दिल चाहता है। और नहीं उसके प्रोडक्ट चाहे 1000 कीमती रहे, 1000 अच्छे रहे, दिल से बिल्कुल मक्खी की तरह निकल गया वो। इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, हम हिंदुस्तानी हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं। पानी के वो बोतल इंडियन मेड हो, ठंडे का वो बोतल, ठंडी की वो बोतल जो इंडियन मेड हो। जैसे इंडियन मेड है अमूल, इंडियन मेड है सुधा, इसकी लस्सी पिया करें। साहब थम्स अप और पेप्सी से ज्यादा बेहतर है। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, मैंने इशारे में एक बात आपको कह दिया कि ब्रांडेड कपड़ा लोग पहनना चाहते हैं। ठीक है, मैंने 10,000 का सूट पहन लिया, मैंने 10,000 का जूता पहन लिया, मैंने साहब रेबन का चश्मा मैंने लगा लिया, और मैंने जबरदस्त कैप, इटालियन कैप सर पे लगा लिया, राडो घड़ी मैंने 4 लाख की पहन ली, हाथ में एप्पल कंपनी का ब्रांडेड 5 लाख का मैंने मोबाइल सेट ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ मेरे पास मौजूद है, आपके पास, आपने समझ लें, आपने ले लिया। लेकिन इतना कमजोर अल्लाह ने बनाया है। इन सारे ब्रांडेड चीजों की मौजूदगी में आपके पेट में हर वक्त 2 केजी पखाना रहता है। इतने सारे ब्रांडेड कपड़े और शूज और वॉच की मौजूदगी में 2 केजी पखाना पेट में है। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इस बंदे को कमजोर पैदा किया। चाहे आप प्रधानमंत्री रहे या 50 लाख का जूता पहन लें, मगर ये पखाना को कहां ले जाएंगे? ये पेशाब की थैली को कहां ले जाएंगे? ये पसीने की बदबू को कहां ले जाएंगे? ये सुबह सवेरे मुंह से जो लार टपकता है इसको कहां ले जाएंगे? ये हालत नींद में जो आप बिल्कुल मुर्दा बन गए इसको कहां ले जाएंगे? ये नींद मेरी कमजोरी, ये मुंह की बदबू मेरी कमजोरी, ये पसीने की बदबू मेरी कमजोरी, ये पेशाब पखाना मेरी कमजोरी। जो कमजोरियों का पुतला हो ये आज घमंडी बन गया। मेरा घर, मेरा जूता, मेरा बाप, मेरा खानदान, मेरा रंग, मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरा मॉल, मैं से दुनिया भर गई। वो जो पेट में 2 केजी पखाना लेके चल रहा है, ये मैं वो करता है जो पेशाब की थैली में 1 लीटर पेशाब लेके चल रहा है। ये मैं वो कर रहा है जो मुर्दा हो जाता है हालत नींद में। एक तो पैदाइश हमारी कमजोर है, और ये सारी कमजोरियां जिंदगी भर मेरे साथ में लगी रही, अल्लाह ने लगा दिया है ताकि ये बंदा हमेशा अपने आप को बंदा समझे, ये कभी खुदा बनना नहीं चाहे, हमेशा कमजोर समझे, ये ताकतवर अपने आप को गुमान मत करे। इसलिए वो बंदा अक्लमंद है जो इन तमाम कमजोरियों के बाद वो अकड़ता नहीं है, बल्कि रोजाना 5 टाइम खुदा के सामने आके कहता है, इलाही मैं ज़ईफ हूं तू कवी है, मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं आबिद हूं तू माबूद है, मैं साजिद हूं तू मसजूद है, मैं फकीर हूं तू गनी है, मैं कुछ नहीं हूं, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तू ही सब कुछ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अक्लमंद वो है जो अक्ल से काम लेता है। अक्लमंद वो नहीं है जो सिर्फ चबड़ चबड़ बोलता रहता है। अक्लमंद वो है जो गौर करता है, सोचता है, फिक्र करता है। अल्लाह ने ब्रेन दिया है सोचने के लिए। अल्लाह ने पागलों को ब्रेन नहीं दिया है, ब्रेन पागलों का छीन लिया है, तो पागल हो गए। वो कभी शराब पिएंगे, कभी पेशाब पिएंगे, कभी गाली बकेंगे, कभी किसी को कीचड़ फेंकेंगे। लोग उसको बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि इसके पास ब्रेन नहीं है, इसके पास अक्ल नहीं है। लेकिन जिसके पास अक्ल है वो अगर पागलों जैसा काम करे तो लोग इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अक्लमंद वो है जो ब्रेन का इस्तेमाल करके गौर व फिक्र करे, सोचे। मैंने जो बातें आपके सामने अभी रखी हैं, इसको तन्हाई में जितना ज्यादा गौर करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी आंखों से आंसू के कतरे निकलेंगे, सजदा करने का शौक पैदा होगा, उतना ही ज्यादा आप एक अच्छे सब मुहज़्ज़ब इंसान बनेंगे। और क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। एक जमाना ऐसा आएगा कि
अक्सर लोगों की अक्लें तुनज़ौ उक़ूलो अक्सर ज़ालिक ज़मान, उस जमाने के अक्सर लोगों का ब्रेन छीन लिया जाए। ये बताए कि 80 साल की बुढ़िया जो शादी में नाच रही है उसके पास अकल है? अब काफिरों का देखा देखी, फिल्म के एक्टर का देखा देखी, वो 80 साल की बुढ़िया नाच रही कि मेरे दादा की, मेरे नवासे की शादी, मेरे पोते की शादी। 50 साल की मां नाच रही कि मेरे बेटे की शादी। ए लड़का, देखिए इन लोगों को देखिए, या लोग हमारी इस हदीस पाक जो मैंने पढ़ लिया इसको सच साबित कर दे। हाँ, हुजूर ने जो कुछ कहा है सच कहा है, हुजूर ने जो कुछ कहा है वह सच कहा है कि अक्लें छीन ली जाए। ये जिंदगी संवारने की बातें हो रही हैं। मैं कोई कॉमेडी नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं कोई सर पैर बगैर सर पैर के किसी फेसबुक की कहानी नहीं बोल रहा हूं, मैं कुरान बोल रहा हूं। मैं हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहा हूं। और जो कुछ मैं बयान कर दिया इसके बाद अगर तकरीर भी मैं अभी बंद भी कर दूं तो भी 1 करोड़ नसीहतों पे भारी है मेरी बात। चूंकि आज हर समाज का एक बड़ा प्रॉब्लम है घमंड, एक बड़ा प्रॉब्लम है गुरूर। सारे अक्सर लोग गुरूर का पुतला बने हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी के पास नहीं जा रहा, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। हर तरफ लगी है आग, गुस्से की आग, घमंड की आग, नफरत की आग, कीना की आग, कुदूरत की आग, बेपर्दगी की आग। हर तरफ आग ही आग है। सब अपनी जबान से आग उगल रहा है। कल तक जिसका बाप गाय चराता था, कल तक जिसका बाप दूसरों की गोड़ी में दूसरों का बैल चराता था, आज मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा कमा लिया है, अब जबान से आग उगल रहा है। कौन है जो हमको आंख दिखलाए मैं भी कुछ हूं? अगर उनको कहा जाए कि तेरी मां पोछा लगाती थी हमारे घर में, बस सर लटक जाए। तेरा बाप मेरी गाय चरा रहा था, बस सर शर्म से झुक जाए। ये इंसान की औकात याद दिलाने के लिए दुनिया में ये कहा जाता है कि बहुत बड़े बनते हो। वो दिन भूल गए कि तेरा बाप मेरे छप्पर की छावनी करता था। उस दिन तुम भूल गए कि तेरा बाप मेरी गाय चराता था। उस दिन भूल गए कि तेरी माँ मेरे घर में खाना बनाने आती थी, पोछा झाड़ू लगाती थी। तो ये बातें इसलिए कही जाती हैं ताकि उसका गुरूर टूट जाए, उसका घमंड टूट जाए। तो अल्लाह ने भी कुरान शरीफ में जो दर्जनों जगहों पे पैदाइश की बात की है कि मैंने तुझको एक बचती हुई मिट्टी से पैदा किया, मैंने तुझको एक सलील कतरे आग से पैदा किया, मैंने तुझको एक जंप करते हुए पानी के कतरे से पैदा किया, मैंने तुझको एक बदबूदार गारे मिन तीनी लाजिब एक चिपचिपाती हुई मिट्टी से मैंने तुझको पैदा किया। ये जो तीनी लाजिब है, कहीं में सलसाल मिन हमें मसनून है, कहीं जलील कतरा है, कहीं कूदता हुआ कतरा है, ये सारी बातें मेरे गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने फरमाया वह ज़रब लना मसलन व नसिया खल्का, वो एक मिसाल लेके आया है कि ये सड़ी हुई हड्डी में जान कैसे पड़ेगी। क्या अपनी पैदाइश को भूल गया वो कि पैदाइश यानी एक पानी के कतरे से पैदा हुआ, वो काम आसान है अल्लाह के लिए। तो दोबारा उस सड़ी हुई हड्डी में जान डालकर उससे हिसाब लेना, ये तो उस मौके से ज्यादा आसान है। क्योंकि बेसिकली पानी से पैदा करना ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हड्डी में दोबारा जान डाल देना ये तो आसान है। जब पहला काम अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है तो दूसरा काम अल्लाह के लिए मुश्किल कैसे हो सकता है? इसलिए अल्लाह ने पहला काम जो मुश्किल था वो उसके लिए आसान है, कुन फयकून। और दूसरा काम कि हमारी सड़ी हुई लाश में कहीं न कहीं कोई जौहर रहता है जिसमें दोबारा रूह डाल देना है। बंदा खड़ा होगा और बंदा हिसाब देना होगा कि तुमने जिंदगी अपनी कैसे गुजारी, सुबह कैसे गुजारी, तुमने शाम कैसे गुजारी, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने जवानी किस काम में लगाई। ये सारा कसूर 100% हमारा इसलिए है कि हमने अपने बच्चों को कभी दीन नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को कभी आलिमों का एहतराम नहीं बताया, हमने हमेशा बच्चों के सामने आलिमों की गीबत की, हमने हमेशा अपने बच्चों को कहा कि आलिमों से बच के रहना, ये तुम्हें जवानी में टोपी पहना देगा, ये जवानी में तुझे पंजाबी कुर्ता पहना देगा,
ये जवानी में तुझे 5 वक्त मस्जिद में जाने वाला बना देगा। अभी तुझको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अभी इतनी जल्दी दाढ़ी रखोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। ये 100% सारा कसूर माँ बाप का है, जिसने पहले अपने बच्चों को मॉडर्न देखना चाहा। अब बाद में जब उसका बच्चा मॉडर्न हो गया, अप टू डेट, माँ बाप बूढ़े हुए, इसको ओल्ड एज होम में डाल दिया, बूढ़ा घर में। अब वहां तरसते रहो बच्चों का मुंह देखने के लिए। पहले तो इसने अपने बच्चों को मॉडर्न बनना देखना चाहा, मेरा बच्चा मॉडर्न हो जाए, इसलिए मॉडर्न लोगों की कहानी सुनाई, हदीस कुरान की बात नहीं सुनाई, आखिरत और जन्नत की बात नहीं सुनाई। ये दुनिया का 100 साल 1 मिनट के बराबर है, ये मैंने बच्चों को नहीं बताया। हमने पहले अंग्रेजों, यहूदों, नसारा, मुशरिकों, काफिरों, मालदारों की बातें हमने सुनाई ताकि मेरा बेटा मालदार हो जाए, मेरा बेटा डीएम और एसपी हो जाए। हमने ये कहानी सुनाई। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बड़े इंसान और अच्छे लोगों की कहानी नहीं सुनाई, उसकी तरबियत नहीं की। हुजूर ने क्या फरमाया? नेक दाया से बच्चों को दूध पिलाओ। हमने कभी इस बात को नहीं सोचा कि बच्चों का दूध पिलाने वाली माँ कैसी होनी चाहिए। सिर्फ ख्वाहिशात की गुलामी की कि जिस औरत का चेहरा गोरा हो, चेहरे पे गोश्त भरा हुआ हो, जो देखने में बिल्कुल चिकनी चपड़ी हो, वो मेरी बीवी बने, चाहे बैकग्राउंड उसका खराब हो, चाहे चोर दरवाजे से 3 हमल सदर हॉस्पिटल में गिर गया हो, सब चलेगा। कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, समाज में, शादी ब्याह के मौके पर, उर्स के मौके पर, पिकनिक पार्टी मनाने के लिए जहां लड़कियों को लेके भाग जाएं, 2-4 घंटे उसके साथ बिस्तर गर्म करें, हाँ मिला हो तो दवाई खिला दें, और दवाई खिलाने की नौबत ही ना आए बल्कि निरोध का इस्तेमाल करें ताकि हमल ही ना ठहरे कि बेइज्जती समाज में हो, दवाइयां खिलवा दें। पहले तो आदमी इस तरह की बातें करते, इस तरह की बातें करते, और उसके बाद जब खेल खराब हो जाता है, पहले क्या, किसी निगाह को सुकून मिले, दिल को सुकून मिले, ऐसी खूबसूरत औरत चाहिए। लेकिन जब प्यास बुझ जाती है, उसके बाद जब बच्चा चाहिए उसको, और जब बच्चा गोंडा लुच्चा लफंगा बन जाता है, अब ये दौड़ के अजमेर जाता है, अब ये दौड़ के मौलाना के पास जाता है, अब ये दौड़ के साहब खान कम ज्यादा तावीज दे दीजिए, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है। ऐसा अगर होता है दुनिया में कि आम का पेड़ लगा के उसमें तावीज डाल दो, वहां से सेब निकलने लगे, तो फिर यह भी मुमकिन है कि माँ बाप चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्शन करें औरतों का और शौहरों का। शौहर जो जोकर हो, जो दाढ़ी मोछ दोनों क्लीन शेव है, नमाज रोजे से कोई मतलब ना हो, उसको मोटरसाइकिल पे घुमाए, 2-4 मर्दों का मुंह दिखलाए, फिर शौहर को धक्का मार के गिरा दें, और शौहर का जो दूसरा उससे ज्यादा खूबसूरत दोस्त है उसके साथ भाग जाए। ये सब पहले निगाहों को सेका जाता है, पहले माहौल खराब किया जाता है। उसके बाद जब औलाद हो गई बदबख्त शकी, औलाद माँ बाप की नाफरमान हो गई, तो अब अजमेर दौड़ के चले गए। अजमेर जाने से आम के पेड़ से सोना नहीं निकलता, बरेली जाने से कटहल के पेड़ से लीची नहीं निकलती, बरेली जाने से एक गेहूं के पौधे से धान नहीं निकलता। तो उसी तरह से माँ रहे शैतान चुड़ैल की तरह, अब बाप रहे शैतान की तरह। 1 करोड़ तावीज डाल दो, बेटा कभी कुतुब अब्दाल नहीं पैदा होगा। बल्कि हुजूर ने कहा है कि तुम शादी में सिर्फ हुस्न मत देखना, सिर्फ खानदान मत देखना, सिर्फ माल मत देखना, बल्कि दीन, अखलाक, कैरेक्टर, किरदार देखना। तो नबी की बात को ताक पे रखकर समाज, सोसाइटी और दूसरों का मुंह देखकर, फिल्म देखकर सिर्फ खूबसूरती को तरजीह देने वाला ऐसा कभी नहीं होगा कि नेक और सालेह औलाद का मुंह देखे। इसलिए कि कामयाबी वहां है जहां मुस्तफा की बात पे अमल है, वही कामयाबी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। सारी कामयाबियां पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की गुलामी में बिना। अपने घर में दीन का माहौल पैदा कीजिए, वरना कव्वाली में 1 लाख लोगों की भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि वहां तबला सुनने को मिलता है, वहां हारमोनियम सुनने को मिलता है, वहां बाजा सुनने को मिलता है। वो बाजा सुनने के लिए वहां जाते हैं। और तकरीर में यहाँ तो हराम और हलाल की बातें सुनने को मिलती है, यहाँ तो अपनी कमजोरियों की बातें सुनने को मिलती हैं, उसकी इस्लाह के रास्ते दिखाए जाते हैं। ये काम जो करोड़ों में कोई करता है, वो काम यहाँ सिखाया जाता है।
हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। वो 1% भी नहीं है, जो कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। इसलिए अगर आज शराब की भट्टी में भीड़ है, सिनेमा हॉल में भीड़ है, आज ईद के दिन साहब नमाज वगैरह सब छोड़ छाड़ के ताड़ी की भट्टी के अड्डे पे भीड़ है, चौक चौराहे पे तमाशा बीनों के पास तमाशा बीनों की भीड़ में एक मदारी का तमाशा देखने की भीड़ है, तो फिर उससे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस जन्नत जिसकी है उस जन्नत जन्नत वाले ने जन्नत बनाया, अल्लाह ने जन्नत का मालिक मुस्तफा को बना दिया कि, और फिर मुस्तफा ने कहा है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, और जन्नत बनाने वाले अल्लाह ने कहा है कि कयामत के दिन थोक का थोक, यानी खरब आदमी, अभी तो 700 करोड़ 800 करोड़ की आबादी दुनिया में है, जिसमें 200 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी 500-600 करोड़ कुफार और मुशरिकीन हैं। ये 700 करोड़ की आबादी, कयामत तक कितने लोग पैदा होंगे, और अब तक कितने खरब लोग पैदा हो चुके। मैदान महशर में अव्वल से लेकर आखिर तक सारे लोग जमा हो जाएंगे। अल्लाह सबको दोबारा जिंदा करके मैदान महशर में लाएगा। जमीन से सारे लोग निकलेंगे, जमीन अपना सारा बोझ निकाल के फेंक देगी। जितने लोग दफन हुए, जला दिए गए, पानी में बहा दिए गए, वो सारे लोग मैदान महशर में होंगे। खरब आदमी सबसे जहन्नम को भर दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह कहेगा जहन्नम से, हलिम तलाकी, क्या तेरा पेट भर गया? तो जहन्नम बोलेगा, तकूलु हल मिन मजीद, क्या और कोई बच रहा है क्या? यानी खरबों महासंख्यों आदमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम का पेट इतना अल्लाह ने बड़ा बनाया। जब सारे जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, खरब महासंख्यों, उसके बाद जहन्नम से अल्लाह कहेगा, क्या तेरा पेट भर गया? तो जहन्नम कहेगा, क्या कहेगा? कुरान शरीफ में आया है, तकूलु हल मिन मजीद, जहन्नम बोलेगा और कुछ लोग बच रहे हैं क्या? यानी खरब आदमी को डालने के बाद अब तुम कभी मत बोलना कि कव्वाली के मजमे में 5 लाख की भीड़, जलसे में 5 आदमी, ऐसा क्यों हो रहा है? बाहर में चौक चौराहे पे चाय की दुकान पे 1000 आदमी, और मस्जिद में 5 बूढ़ा क्यों है? कभी मत बोलना, बल्कि जान लेना कि ये दुनिया एक तमाशा, एक खेल है, और आखिर चीज तो आखिरत है, जो इटर्नल, दायमी, परमानेंट। ये दुनिया आरजी, वक्ती, प्रोविजनल, टेम्पोररी, और यहाँ का 100 साल जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों पीरियड है। ये एक कतरा पानी। मुफ्ती साहब बैठे हैं, आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई अपनी उंगली पानी में डाल दे, फिल यम, समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी लेके उंगली लौटी है। ये कौन? दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद, दुनिया के सबसे बड़े महान, बात अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, जिससे बड़ा दानिशमंद, जिससे बड़ा अक्लमंद, जिससे बड़ा हसीनो जमील, जिससे बड़ा ज़हीन कोई पैदा नहीं हुआ, न पहले न क़यामत तक कोई पैदा होगा, जिसको आला हजरत ने अपनी जबान में कहा, लम याते नज़ीर क़फ़ी नज़रिन मिसले तू ना शुद पैदा जाना, जगराज को सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खास से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक ईमान है मुस्तफा, रूह ईमान है मुस्तफा, कंज़े ईमान है मुस्तफा, बाअसे तख्लीक़े कायनात है मुस्तफा। कहाँ होता काबा, कहाँ होता मीना, कहाँ होता मुज़दलिफ़ा, कहाँ होता सफा और मरवा, कहाँ होता मताफ, कहाँ होते मिज़ाब रहमत, कहाँ होता रुकन अस्वद, कहाँ होता मदीना, कहाँ होता काबा, कहाँ होता अरफात, कहाँ होता मीना और मुज़दलिफ़ा। आला हजरत कहते हैं, होते कहाँ खलील बिना काबा ओ मीना,
लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है, बेशक सुभान अल्लाह, ये सब तुम्हारे घर की है। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान है। बेशक सुभान अल्लाह, एक है ये पता मुस्तफा ने बताया। कुरान हक है, अल्लाह की किताब है, ये मुस्तफा ने बताया। ये रमजान, नमाज, रोजे, हज और ज़कात, ये सारी बहारें, ये हज के मनासिक, ये सारा पैगाम मुस्तफा ने अता फरमाया। अल्लाह एक है, हमने अल्लाह को नहीं देखा, मुस्तफा ने अल्लाह को देख के कहा कि दुनिया का खालिक अल्लाह है और वो अल्लाह एक है। इसका मतलब ये निकला कि सारा दीन मुस्तफा से हमको मिला है। अब जो मुस्तफा को अपनी तरह इंसान कहे, हुजूर की शान घटाए, वो अपने ईमान की खैर मनाए, बल्कि तकाज़े ईमान तो यह है कि जिनके सदके में मैं कुफ्र से बचा, शिर्क से बचा, मैं बुराई से बचा, मैं बेईमानी से बचा। एहसान मोहम्मद अरबी का कि मैं बुत के सामने नहीं खड़ा हूं, मैं खुदा वाहिद के सामने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले, फल यंजुर, फिर देखे कि कितना पानी लेके आया। समंदर में उंगली डालेंगे तो 4-5 कतरा पानी। तो आका फरमाते हैं यही मिसाल इस दुनिया की और आखिरत की उस दुनिया की है, यानी आखिरत समंदर के मानिंद है और ये दुनिया एक कतरा पानी। जिस कतरा पानी के लिए 30 साल तक हम लोग पढ़ते हैं कॉलेज में, अब 32 साल तक नौकरी करते हैं स्कूल और दफ्तर में, इसी एक कतरा पानी के लिए वतन सारा छोड़ के दिल्ली और पंजाब में रेडी चलाते हैं 16 घंटे ओवर टाइम लगाकर इसी दुनिया के लिए। बीवी बाल बच्चे को छोड़ के सऊदी अरब, अमेरिका, गल्फ चले गए पैसा कमाने के लिए, ऊंट चरा के, बकरी चरा के 16 घंटे, ईद के दिन भी नमाज पढ़ने नहीं देते वहां के कफील, बल्कि कहते तुम काम के लिए पैदा हुए हो, काम के लिए मेरे यहाँ आए हो, काम करो, अगर तुमको हज ही करना है तो मेरे घर का चक्कर लगा लो, तेरा हज हो जाएगा। ऐसी खुबासत भरी बातें करके लोग सुन करके वहां रहते हैं। तकाज़ुत ये था उस नौकरी को थूक देता जिस नौकरी में ईमान खतरे में पड़े, वहां से आकर के हिंदुस्तान में एक ठेला पे प्याज बेच लेते, लहसुन बेच लेते। एक मकान बनने वाला है जहां तुम 8 घंटे ईंट ढो लेते, कम से कम 500 रुपए डेली कमा लेते, नहीं 5 लाख कमाते, कम से कम 50 खरब रुपए का ईमान तो बचा हुआ रहता। 50 खरब के ईमान के सामने 5 कौड़ी की क्या हैसियत है। जिस दिन दिमाग की बात बैठ गई कि ईमान सबसे बड़ी चीज है, कयामत के दिन बड़े बड़े इक़्तिदार वाले, बड़े बड़े साहिबाने जुब्बा दस्तार, बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठकर, सदारत की कुर्सी पर बैठकर सदर आला बनने वाले, प्रधानमंत्री बनने वाले, अमेरिका के सदर बनने वाले, ये सारे मसनद नशीनों को जब अल्लाह तबारक व तआला नाक और मुंह के बल घसीट कर अपने फरिश्तों के जरिए जहन्नम में डलवाएगा, वो गरीब ठेला चलाने वाला, प्याज बेचने वाला, लहसुन बेचने वाला, सड़क के किनारे सब्जियां बेचने वाला, मगर हराम नहीं खाने वाला, ईमान बचाने वाला, सजदा करने वाला, इस मोमिन को जब अल्लाह रेशम का कपड़ा पहनाकर, सोने का कंगन पहनाकर और बिल्कुल मसनद पे उसे बैठा के, उस पर चांदी के मसनद पर बैठा करके, और साहब वो गाँव तकिया, जन्नती तकिए में उसको लेटा, उसको टेक लगा के जब बिठा के रखेगा, उसके सामने अमेरिका से लेके बड़े बड़े ममालिक के सुदूर और जिम्मेदारों को जब जिल्लत के साथ जहन्नम की आग में घसीट कर डाला जाएगा, उस वक्त ये ठेला पे केला बेचने वाला ये कहेगा, या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझको दुनिया में अच्छा घर नहीं दिया, तेरा करोड़ों एहसान कि मैंने दुनिया में 3 टाइम खाना पेट भर के ईद के दिन भी नहीं खाया। ये अल्लाह तेरा एहसान है, तूने दुनिया नहीं दी मगर आखिरत की रुसवाई से तूने मुझको बचा दिया। सुभान अल्लाह, इलाही तेरा करोड़ों एहसान।
अगर तू इन काफिरों की तरह, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अगर इसकी तरह तू मुझको दुनिया में मनसब दे देता, सोने का घर मकान बना देता, पूरा शहर में मेरा मॉल दे देता, और आज हम जहन्नम की आग में मुंह के बल जलील होके घसीट कर डाले जाते। ए अल्लाह, इससे बेहतर था कि मैं दुनिया में किराए के घर में रहा, मैं मोटा छोटा पहना, मैं रूखा सूखा खाया, मैं फूस की झोपड़ी में रहा। इलाही करोड़ों एहसान कि तूने मुझको दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ दी, मगर आखिरत की खरबों तकलीफ से तूने मुझको बचा दिया। बेशक सुभान अल्लाह।